नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां मेरे मरने की वजह कुछ और, मम्मी पापा तो मेरी दुनिया है। ये लिख छात्रा ने प्रपात में लगाई छलांग। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बहुती जल प्रपात का मामला। घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी छात्रा, प्रपात में दिखा किशोरी का शव। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस प्रपात से सब निकलवाने में जुटी। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बहुती प्रताप का मामला। मऊगंज जिले की नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बहुती प्रताप में एक किशोरी का शव देखा गया। पुलिस को सूचना दी गई। नईगढ़ी थाना पुलिस प्रपात पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से प्रताप के नीचे उतरकर सबको निकलवाने का प्रयास में जुटी हुई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रैना विश्वकर्मा उर्फ पार्वती पिता नंदलाल विश्वकर्मा उम्र 17 वर्ष निवासी रत्नद्वार थाना मऊगंज दिन शुक्रवार 11 बजे घर से कॉलेज मऊगंज जाना बताकर निकली थी। दोपहर 2 बजे की गाड़ी से घर पहुंचना था, नहीं पहुंची। पिता द्वारा बार बार संपर्क करने के बाद भी फोन नहीं उठा। पिता ने पता तलाश किया, कहीं पता तलाश न मिलने पर शाम 6 बजे मऊगंज थाना पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। मृतका का बैग प्रपात के पास मिला, जिसमें उसके घर का नाम, पता, फोन नंबर लिखा हुआ था। क्षेत्रीय व्यक्ति ने बैग खोलकर देखा तो उसके पिता का मोबाइल नंबर मिला। उन्होंने सूचना दी कि एक बैग मिला है। पिता सुबह प्रताप के पास पहुंचे तो बैग देखकर पहचान गए कि यह मेरी पुत्री रैना का बैग है। इसके बाद प्रताप के आसपास पता तलाश करने लगे। कुछ देर में चट्टानों के बीच शव दिखाई दिया। पिता ने कपड़े से पहचान की, क्यों मेरी पुत्री ही है। तत्काल नईगढ़ी थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची मौके पर और ग्रामीणों की मदद से शव निकालने के लिए पुलिस प्रताप के नीचे उतरी हुई है। शव निकालने का प्रयास किया गया। घटना के बारे में मृतक लड़की के पिता के द्वारा जानकारी दी गई। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी घटना के बारे में जानकारी दी गई है। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करके जांच कर रही है। नंदलाल विश्वकर्मा, ग्राम रतनगमा। ये बच्ची आपकी कब हुई? सर कल 11 बजे दिन कॉलेज के लिए घर से निकली। घर खाना खाई, पूजा की और इसके बाद हमसे किराया के लिए मैंने पूछा कि पैसा है पार्वती, तो बोली कि नहीं है। तो हम कहन कहाँ पर आई हो, तो कहीं इसके पहले का था। तो हम 50 रुपये हम कहने और ले बिट्टी ले रहो। एक के बाद साहब वहाँ से बच्ची हमार चली तो हम मानन के कॉलेज गई है। अब हम साहब कॉलेज गए होई। अब हम 2 बजे करीब मऊगंज आए। तो 2 बजे के बाद हम जब फ़ोन लगान के 2 बजे गाड़ी से, तो पार्वती नहीं गए। तो 2 बजे के बाद जब हम फ़ोन लगान तो फ़ोन माने गप घंटी नहीं उठाई। तो हम सोचन कॉलेज में जात पढ़त लिखत हो। एक के बाद हम साहब 3 बजे लगभग फ़ोन लगान तो घंटी जा रही, उठाई से नहीं। फिर और लड़कियों से लगवान जब कॉलेज में पढ़ती रही, उन्हों कर नहीं उठाई से। एक के बाद साहब लगभग 4 बजे फ़ोन बंद हो गया। मतलब पहुँच के बाहर बंद हो गया। साहब पूरे कॉलेज में हेरन चपरासी के यहाँ गए, देखा कहीं कोई लड़की नहीं है, यहाँ सब चली गई। एक के बाद मऊगंज में अगल बगल दिखान, घर में बात करन के पहुँची कि नहीं पहुँची। फिर साहब मऊगंज में गुमशुदगी का रिपोर्ट हम करवान, बच्ची के करीब 6 बजे कायम भा। एक के बाद साहब हम घर में जब गए 9 बजे करीब 8 बजे, एक लड़का अज्ञात व्यक्ति था, दूसरे बच्ची से बात कर रहा था। अचानक लगाया, उसने बोला कि रैना तो चली गई, लेकिन हमारी जान को मार गई। हम भी चले जाएंगे, हमारे आदमी लगे हैं कूड़ा में ढूंढने के लिए। ये बात करके उसने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी बात, फिर यहाँ से साहब बहुती से एक जसवाल के घर फ़ोन गया कि रैना नाम की कोई तुम्हारे यहाँ लड़की है। तो जसवाल बोला कि हमारे पड़ोसी की हैं, हमारे भैया की बच्ची हैं। तो फिर हमसे बात कराया तो बताया कि झोला हमारे यहाँ की एक सेक्रेटरी हैं कानौसी यादव, उन पाए हैं। तो हमने आया सर रात में यहाँ बहुती में। फिर आया तो चंदुल यादव के नाम का एक लड़का था, उसने झोला पाया था। झोला दिया, बोला उसमें बिखरा पड़ा था। फिर उसको समेट के हम ले आए और समेट के साहब ले आए। दी समका में सुसाइड नोट लिखा है साहब, 10 के नोट फटी डली है, बस के टिकट है, हमारे पार्वती के सीसी जो वह होती है अपना की कापी वो है, किताब है। और हमारी पार्वती हमारे करेगा जिंदगी से चली गई। ये हम कद्दू का मान ली। हम अगर ऐसा जानी तो मान ली तो हम पार्वती को कॉलेज न भेजी कि हमारी पार्वती आज हमका छोड़ दी।
क्या रतन गंवा की थी, जिसका कल गुमशुदगी थाना मऊगंज में कायम हुई है, जिसका बैग और कुछ लेटर बहुत ही जलप्रपात के पास मिले हैं और उस किशोरी का शव भी प्राप्त हुआ है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर जांच की जा रही है।